गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा है कि आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और जो भी आपको ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है उसे आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपकी विषय अध्यापिका श्रीलता श्रीवास्तव कक्षा 7 के बच्चों को पाठ 2 प्रायश्चित पढ़ाने जा रहे हैं, जिसे आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ये बच्चों कहानी है, इस कहानी को बहुत ही अच्छे ढंग से आप पढ़ेंगे। इसके लिए आपको किताबें लेना बहुत आवश्यक है। जब तक आपके पास किताबें नहीं होंगी आप पाठ का आनंद नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि हम कहानी सुनाते नहीं, हम कहानी को एक एक लाइन पढ़ करके आपको बताते हैं। जब आप एक एक लाइन पढ़ेंगे, वैसे तो हम कहानी का पूरा सारांश आपको बता सकते हैं, लेकिन हम एक एक लाइन का अर्थ बताते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप एक एक लाइन पढ़ेंगे तो आप जो अभ्यास कार्य होता है उसको आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकेंगे। तो इसके लिए आपको किताब और कॉपी लेना बहुत आवश्यक है। जब आप किताब लेंगे तो उसके माध्यम से पढ़ सकेंगे, और जब कॉपी लेंगे तो आप PDF लिख सकेंगे। तो आपको कॉपी जो आपको रजिस्टर मिले हैं उसमें आपको हिंदी की कॉपी एक बनानी है रजिस्टर की, उसी रजिस्टर को आपको एक हिंदी कॉपी बनानी है और एक व्याकरण की कॉपी बनानी है। तो आपको जिस दिन PDF दिया जाए उसी दिन आप डेट डाल के उस PDF को लिखें और वीडियो अवश्य देखें, क्योंकि वीडियो में जितना अच्छा आप क्लास में समझते थे उसी प्रकार आपको इस वीडियो में समझाया जाता है। तो आइए हम पाठ पढ़ते हैं प्रायश्चित। प्रायश्चित का मतलब होता है जो हम कोई गलत काम करते हैं तो उसके लिए हम अपने मन में जो है विचार करते हैं कि ये काम हमने गलत किया, ठीक है। तो उसके लिए हम कुछ करना चाहते हैं कि ये काम हमसे गलत हो गया है और हमें उसका शुद्धिकरण करना चाहिए। तो यानी जो हम पाप करते हैं उसके बारे में जब हम सोचते हैं, हमको पछतावा होता है, ठीक है, तो उसे प्रायश्चित करते हैं। तो इस पाठ का नाम प्रायश्चित है। आइए हम प्रायश्चित नामक पाठ पढ़ते हैं कि इसमें किस चीज के लिए प्रायश्चित किया जा रहा है। अगर कबरी बिल्ली घर में किसी को भी प्रेम करती थी तो वो रामू की बहू से, और रामू की बहू घर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी। पति की प्यारी और सास की दुलारी 14 बरस की बालिका भंडार घर की चाबी उसकी गर्दनी से लटकने लगी। नौकरों पर हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ सास जी ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया। ये पाठ है बिल्ली से संबंधित, एक बिल्ली से संबंधित है। इस बिल्ली का नाम है कबरी, और इस पाठ की मुख्य नायिका जो है वो रामू की बहू है, ठीक है। तो रामू की बहू और कबरी बिल्ली की बिल्कुल पटती नहीं थी। रामू की बहू अभी नई ससुराल में आई थी, लेकिन कबरी बिल्ली से उसकी बहुत दुश्मनी थी। क्यों दुश्मनी थी? लेकिन 14 वर्ष की बालिका कभी भंडार घर खुला है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गए। कबरी बिल्ली को मौका मिला, घी दूध पर अब जुट गई। रामू की बहू की जान की आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे। रामू की बहू दूध ढककर मिश्रानी को जिस देने गई तो दूध नदारत। रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार हो गया। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी की भरी कटोरी पहुंची और रामू जब तक आए तब तक कटोरी साफ चटी हुई। बाजार से मलाई आई और जब तक रामू की बहू ने तय कर लिया तो वो फिर जो है वो घर में रहेगी या कबरी बिल्ली। मोर्चा बंदी हो गई और दोनों सतर्क। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया, उसमें दूध, मलाई, चूहे और तथा बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विविध प्रकार के व्यंजन रखे गए, लेकिन बिल्ली ने इधर निगाह तक नहीं डाली। अब जो रामू की बहू जो थी वो बहुत कम उम्र की थी और इतनी कम उम्र में उसको बहुत सारी जिम्मेदारी दे दी गई। तो वो क्या करती थी, कभी तो अब उसकी सास जो थी वो अपना पूजा, रामू की बहू के सहारे सब कुछ छोड़ के अपना पूजा पाठ में मन लगाने लगे। अब रामू की बहू के ऊपर इतनी जिम्मेदारी आ गई तो क्या करती, कभी जो है भंडार घर का दरवाजा खोल देती, कभी रसोई का दरवाजा खोल देती और बिल्ली दूध दही चट कर जाती। रामू की बहू रामू के लिए दूध रबड़ी कटोरा भर के ले आती और रख के जाती। जब तक रामू आए तब तक वो दूध का कटोरा साफ हो जाता। इस प्रकार रामू की बहू जो है उस कबरी बिल्ली से बहुत परेशान थी। उसने सोचा कि या तो इस घर में कबरी बिल्ली रहेगी या तो मैं रहूंगी। अब उसने मोर्चा बंदी कर ली, यानी कि अब उससे जो है उसको भगाने की बात सोच ली। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू को घर में रहना मुश्किल हो गया। अब कबरी के हौसले और बढ़ गए, उसको जितना खाने को मिलता था उतना वो और लुक छिप के खाती थी और सबको परेशान करती थी।
सास की मीठी झिटकियां और पतियों को मिलता था रूखा सूखा भोजन। अब जब रोज नुकसान होता तो सास डांटती और उसके पति देव जो है वो भूखे चले जाते या रूखा सूखा भोजन मिलता। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता, बादाम, मखाने की तरह तरह के मेवे दूध में ओटे गए, सोने के वर्क चिपकाए और खीर में भरकर कटोरा कमरे में ऊंची ताक पर रखा गया जहां बिल्ली न पहुंच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गए। उधर कमरे में बिल्ली आई। ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा। सूंघा, माल अच्छा है, ताक की ऊंचाई अंदाजी और रामू की बहू पान लगा चुकी है या नहीं यह देखा। पान लगाकर रामू की बहू जैसे ही सास जी को पान देने गई, कबरी ने छलांग मारी, पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झंझनाते हुए आवाज में नीचे गिर पड़ा। तो इस प्रकार बच्चों रामू की बहू को वो बिल्ली बहुत परेशान करने लगी। आवाज आई, रामू की बहू कान आवाज झंझनाहट। जब कटोरा ऊपर से गिरा तो कटोरे की झंझनाहट हुई और सब दूध रबड़ी जो है नीचे गिर गई। अब ये जब आवाज रामू की बहू सुनती है तो सास के सामने पान फेंक कर वो दौड़ी। क्या देखती है कि फूल का कटोरा, टुकड़े टुकड़े खीर फर्श पर और बिल्ली डट कर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू को देखते ही चंपत हो गई। जैसे ही रामू की बहू के कान में आवाज जाती है वैसे ही वो दौड़ करके आती है और देखती है कि फूल का कटोरा, बच्चों एक फूल एक धातु है तो उसका कटोरा था वो टूट गया और खीर सारे कमरे में बिखरी हुई पड़ी थी। रामू की बहू पर खून सवार हो गया। ना रहे बांस, ना बजे बांसुरी। अब जैसे ही उसने कटोरा टूटा देखा, खीर बिखरी हुई देखी तो उसको खून सवार हो गया। अब उसने सोचा कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली। रात भर उसे नींद नहीं आई। अब वो सोचने लगी कि जो है मैं कबरी बिल्ली की हत्या कर देनी है, किसी दांव से कबरी पर वार किया जाए फिर जिंदा न बचे। यही पड़े पड़े सोचती रही। सुबह हुई और वो देखती है कि कबरी देहली पर बैठी बड़े प्रेम से उसे देख रही है। अब रामू की बहू ने सोचा कि किस प्रकार हम इसको मार डालें, ऐसा वो मौका ढूंढने लगी। अब सुबह वो उठती है तो देखती है कि डेयरी पर बिल्ली बैठी हुई रामू की बहू को ताक रही है। रामू की बहू ने कुछ सोचा, उसके बाद मुस्कुराती हुई वह उठी और कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे में दरवाजे की देहली पर रखकर चली गई। हाथ में पाटा देखकर वो लौटी तो देखती है कि कबरी दूध में जुटी हुई है। मौका हाथ में आ गया। सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी ना हिली, ना डोली, ना चीखी, ना चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। अब रामू की बहू रास्ता ही देख रही थी कि कब मौका मिले और कब हम कबरी बिल्ली को मार दें। तो उसने क्या किया कि कटोरे से भरा हुआ दूध लाई और डेयरी पर रख दिया। अब देखा तो बिल्ली दूध पी रही थी और उसने आओ देखा ना ताव देखा और एक पाटा लाई और बिल्ली पर पटक दिया। अब वो बिल्ली ना चीखी ना चिल्लाई, वहीं पर जो है गिर गई। आवाज तो हुई। मारी झाड़ू छोड़कर, मिश्रानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटना स्थल पर उपस्थित हो गई। रामू की बहू सिर झुकाए हुए अपराधिनी की भांति इन सभी की बातें सुन रही थी। जैसे ही वो सब लोगों ने आवाज सुनी वैसे ही सब दौड़ के आती हैं जहां रामू की बहू है, जहां से आवाज आई थी। देखती हैं तो जो नौकरानी थी वो झाड़ू छोड़कर भागती है, जो मिश्रानी थी वो रसोई घर छोड़ के भागती है, सास भी आ गई और सब लोग उसको उल्टा सीधा सुनाने लगे। क्योंकि बच्चों बिल्ली को मारना बहुत बड़ा पाप होता है, बिल्ली को कभी मारना नहीं चाहिए। अब बिल्ली मारने का अपराध रामू की बहू ने कर दिया। सबकी बातें भी उसको सुननी पड़ी। मारी बोली, अरे भाई बिल्ली तो मर गई, माँ जी बिल्ली की हत्या बहू से हो गई, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब नौकरानी जो थी वो कहती है कि माँ जी बिल्ली मर गई और माहरी जो थी वो कहती है माँ जी बिल्ली मर गई, ये तो बहू से बहुत बड़ा अपराध हो गया है। मिश्रानी बोली, माँ जी बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है, तो रसोई न बनावेंगी जब तक बहू के सिर से हत्या न टलेगी। अब मिश्रानी और जितने भी नौकरानियां थी घर की वो सब कहती हैं, जो खाना बनाने वाली थी वो कहती है हम खाना नहीं बनाएंगे जब तक बहू के सिर से हत्या नहीं उतर जाएगी। सास जी बोली, हाँ ठीक है तो कहती हो, अब जब तक बहू के सिर से हत्या न उतर जाए तब तक ना कोई पानी पी सकता है, ना खा सकता है। बहू ये क्या कर डाला। अब हत्या लग गई। अब बहू पर हत्या लग गई कि अब ये कहा जाने लगा कि जब तक बहू के सिर से हत्या नहीं उतर जाएगी ना तो कोई खाना खाएगा और ना घर में कोई पानी पिएगा। महरी ने कहा कि फिर क्या हो, कहो तो पंडित जी को बुला लाऊं। महरी कहती है अब क्या हो, अब कहो तो पंडित जी को बुला लाऊं।
सास जी की जान में जाना है, यानी हाँ जल्दी दौड़ के पंडित जी को बुला लो। बच्चे, जब हमारे यहाँ कोई काम बनता बिगड़ता है तो सभी लोग पंडित जी को बुलाते हैं और पंडित जी से राय सलाह लेते हैं। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर में तांता बन गया। चारों तरफ प्रश्नों के बौछार होने लगे। रामू की बहू बेचारी सिर झुकाए गुमसुम सबकी बातों को सुनने लगी। कहा जाता है कि मथुरा, पंडित परम सुख चौबे छोटे से मोटे से आदमी थे। लंबाई 4 फुट 10 इंच और तोंद का घेरा 58 इंच। चेहरा मोट गोल मटोल, मूछ बड़ी बड़ी, रंगोरा चोटी कमर तक पहुंची। ये तो हो गई पंडित जी की जो है पंडित जी कैसे थे, उनका जो है शरीर, उनके शरीर की बनावट के बारे में बताया गया है। पंडित जी आए, पंडित जी का नाम था पंडित परम सुख। कहा जाता है कि मथुरा में जब पंसेरी खुराक वाले पंडितों को ढूंढा जाता तो पंडित परम सुख जी को उस सूची में प्रथम स्थान दिया जाता था। पसेरी खुराक, यानी कि पहले के समय में एक एक पंडित एक एक पसेरी खा डालते थे। तो जब ऐसे पंडितों की जरूरत होती थी तो इन्हीं पंडित जी को बुलाया जाता था। पंडित परम सुख जी पहुंचे और कोरम पूरा हुआ। पंडित जी पहुंचे और वहां का सारा विधान उनको पता हुआ। पंचायत बैठी। साजी मिश्रानी, कृष्णु की माँ, छन्नू की दादी और पंडित परम सुख बाकी स्त्रियां बहू के सहानुभूति प्रकट कर रहे थे। अब सभी लोग आ गए और सभी लोग बहू के प्रति सहानुभूति प्रकट करने लगे। कृष्णु की माँ ने कहा, पंडित जी बिल्ली की हत्या करने से कौन सा नरक मिलता है। अब बच्चों, गांव वाले और बवाल फैलाने लगे। उन्होंने कहा कि पंडित जी बताओ कि बिल्ली को मारने से कौन सा नरक मिलता है। कृष्णु की दादी पंडित परम सुख ने पन्ने पलटे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा विचारा। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक पर कुछ सिकुड़ी और स्वर गंभीर हो गया। हरे कृष्ण, बड़ा बुरा हुआ। प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या घोर कुंभी पाक नरक का विधान है। रामू की माँ, ये तो बड़ा बुरा हुआ। अब पंडित जी को मौका मिला, पन्ने पलटने लगे और कहा कि ये बहुत कुंभी नरक जो है के समान हत्या हुई है, यानी ये जो है कुंभी नरक के समान है। रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर पंडित जी अब क्या होगा, आप ही बताएं। पंडित परम सुख मुस्कुराए। रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात है, हम पुरोहित कौन से दिन के लिए हैं। शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू की माँ से पंडित जी कहते हैं कि प्रायश्चित करने पर, कोई भी पाप करो उसका प्रायश्चित कर लो तो वो पाप कट जाता है। अब रामू की माँ कहती है, यही एक सोने क्या किया जाए, यही एक सोने की बिल्ली बनवा कर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली ना दे दी जाएगी तब तक घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान देने के लिए 21 दिन का पाठ भी किया जाएगा। कहा जाता है बच्चों कि जब बिल्ली किसी से मर जाए, बिल्ली की हत्या हो जाए तो सोने की बिल्ली दान की जाती है। छन्नू की दादी, हाँ और क्या, पंडित जी ठीक कहते हैं, बिल्ली अभी दान दे दी जाए तो फिर पाठ हो जाए। अब कहा बिल्ली भी दान दी जाएगी और 21 दिन का पाठ भी बैठेगा। रामू की माँ ने कहा, तो पंडित जी कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए। पंडित परम सुख मुस्कुराए। अपनी तोंद पर हाथ फेरते उन्होंने कहा, बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए। अरे रामू की माँ, शास्त्रों में तो लिखा है कि बिल्ली के वजन के बराबर सोने की बिल्ली बनवाई जाए। पंडित जी कहते हैं कि शास्त्रों में कहा गया कि जितनी बड़ी बिल्ली मरे उतनी ही वजन की दूसरी सोने की बिल्ली बनवानी चाहिए। लेकिन अब कलयुग आ गया, धर्म कर्म का नाश हो गया, श्रद्धा नहीं रही। सो रामू की माँ, बिल्ली के तौल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली 1.5 शेर से कम की क्या होगी। हाँ, कम से कम 21 तोले की बिल्ली तो बनवा करके दान करवा दो और आगे तो आपकी अपनी श्रद्धा है। पंडित जी कहते हैं कि ये बिल्ली कम से कम 1 शेर 1.5 शेर की होगी, इतना सोना कहाँ हो पाएगा, अब तो कलयुग लगा है। कम से कम 21 तोले की बिल्ली अवश्य बनवा करके दो, नहीं तो आपकी श्रद्धा है। रामू की माँ ने आंखें फाड़कर पंडित परम सुख को देखा। अरे बाप रे, 21 तोले की, पंडित जी ये तो बहुत है, तोले भर की बिल्ली से काम नहीं निकलेगा। रामू की माँ कहती 21 तोला तो बहुत हुआ, क्या 1 तोले की बिल्ली बनाने से काम नहीं चलेगा। पंडित परम सुख हंस पड़े। रामू की माँ, 1 तोले सोने की बिल्ली, अरे रुपए का लोभ बहू से बढ़कर हो गया। बहू के सिर पर बड़ा पाप है, इसमें लोभ करना ठीक नहीं। पंडित जी कहते हैं कि 1 तोले की बिल्ली से क्या होगा, आपकी बहू इतनी बहू बहुत कीमती है और उसके सिर से इतना बड़ा पाप उतरेगा तो 1 तोले की बिल्ली बहुत कम है। मोल तोल
मोल तोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। अब मोल तोल शुरू होने लगा और मामला 11 तोले की बिल्ली पर हो गया, यानी पंडित जी ने कहा कि ठीक है 11 तोले की बिल्ली बनवाकर दान करिए। तो बच्चों आज हम ये इस पाठ का आधा भाग यहीं तक पढ़ाएंगे, इसका आधा भाग हम दूसरे टर्म में पढ़ाएंगे। अब इस पाठ को आप पढ़ेंगे, जितने बच्चों के पास किताबें हैं वो किताब में इस पाठ के जो पढ़ाया वो भी पढ़ेंगे और इसके आगे का भाग भी पढ़ेंगे कि किस प्रकार रामू की बहू को प्रायश्चित करना पड़ता है। तो बच्चों आज ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।